हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 9 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 18 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। नए शासन की स्थापना। बच्चों, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 से 1785 तक जिसका शासनकाल रहा है या समय रहा है, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई थी। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। उन्होंने 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वारेन हेस्टिंग कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका अदा की? इसका आंसर लिखेंगे। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि मुंबई और मद्रास या चेन्नई में भी सत्ता हासिल की। इन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। अगला है वारेन हेस्टिंग ने जो है न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए? इसका आंसर लिखेंगे। 1772 ईस्वी में से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि हर जिले में अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत व दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उसके जो है भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। अगला क्वेश्चन है कलेक्टर का क्या काम था? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था स्थापित करना था। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।